अभी तक आपने देखा तो भाई देख अपनी शूटिंग हो रही है यार। क्या करें? पानी ले सुनिए, हम लोग सरस्वती आश्रम से आए हुए हैं। बेचारे बच्चे आसमान से टपके और खजूर पे अटके। बोल कैसा माल मांगता है? छोकरी में 6 से 36, छोकरे में 12 से 32, 2 in 1 भी है। अल्टी पल्टी मांगता है तो वो भी है। देख क्या रहे हो, गेम ही तो बजाना है। ओ साहब, ये काम कपड़े पहन के नहीं, कपड़े उतार के होते। तो इस गंदगी से तुम बाहर क्यों नहीं आ जाती? ठीक है तो तुम मेरे साथ हो? जी। चलो। और अब आगे। नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। रिया, मैं जिस पेशे में हूँ ना, उसमें ये सब चीज़ें मामूली बात है। और वैसे भी दलदल को साफ करने के लिए दलदल में उतरना ही पड़ता है। जानती हूँ, जिस दलदल को साफ करने के लिए तुम उसमें उतर रहे हो, वहाँ ऐसे जहरीले मगरमच्छों का झुंड है जो पलक झपकते ही सब कुछ खत्म कर सकते हैं। रिया, आज तक वो मगरमच्छ पैदा नहीं हुए जो तुम्हारे इस जान का शिकार कर सके। इतना भरोसा और घमंड ठीक नहीं है विमल। बुरा मत मानना, जिस मीडिया की तारीफ में तुम कसीदे कर रहे हो, आजकल वो भी बेकार हो चुका है। देखो प्रिया, ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं, हकीकत है। अगर ये हकीकत ना होता तो तुम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर होते हुए भी अखबार पढ़ने के लिए इतने बेकरार ना होते, क्योंकि तुम्हें खुद पता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए तुम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। खैर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तुम बस इतना वादा करो कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे आने वाले टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम हो। अरे बाबा, आई प्रॉमिस यू कि मेरी वजह से तुम्हें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तो खुश? तुम भी ना। आपका दोस्त अभी तक नहीं आया दीदी, उधर धंधे का खोटी हो रहा है, वो तो अलग। थोड़ा वेट करो बेटी, आ जाएगा। डॉली दीदी, वो दिखने में कैसा है? शायद भगवान जैसा। अच्छा, तो आज अपन की मुलाकात भगवान से होने वाली है। लो आ गया। ये भगवान नहीं है। तुम्हें कैसे पता? भगवान लोग तो मुकुट लगा के, धोती पहन के और ऊपर से नंगा रहते हैं और उनके हाथ में कुछ ना कुछ रहता है। पर आपका दोस्त हीरो जरूर लगता है। हाय, मैं प्रदीप उर्फ पेटी। पेटी? वही पहली सीढ़ी जिसके बारे में कल बताया था मैंने आपको। हाँ है पेटी। अब मेरा मतलब है प्रदीप। प्रदीप, ये है विमल जी, क्राइम रिपोर्टर। इन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं इतना छोटा और ये इतने बड़े। देखो प्रदीप, मैं तुम्हें बराबर नहीं जानता हूँ, पर डॉली ने तुमको मुझसे मिलाया है तो इतना तो पक्का है कि तुम उस दलदल का हिस्सा हो जिसे मैंने साफ करने की कसम खाई है। कोई फायदा नहीं साहब, कीचड़ तो साफ नहीं होगा पर आप खुद साफ हो जाओगे। वैसे भी लाला के हाथ बहुत लंबे हैं। पर कानून से लंबे नहीं हो सकते। माफ करना विमल भैया, कानून लाला की जेब में रहता है, जेब में। एक फोन में सब कुछ उलट सकता है लाला। बेटी, तुम बता सकते हो ये लाला कहाँ मिलेगा? कोई फायदा नहीं, लाला की पहुंच मंत्रियों तक है, जहाँ वो लड़की सप्लाई करता है। मंत्रियों तक? किसी मंत्री का नाम जानते हो तुम? एक बार फोन पर किसी राव साहब का नाम सुना था। राव साहब? और कोई इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? वैसे तो बहुत है पर ओह, समझा समझा। तुम्हें पैसे चाहिए ना? कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा तुमको। उतने ही जिससे मैं माँ को लाला से छुड़ा सकूं। तो क्या तुम्हारी माँ भी? नहीं भैया, ये लाला नहीं, गांव का लाला। साले लाला लोग होते ही गंदे हैं। बाप की बीमारी में माँ ने लाला से कर्जा लिया, बाप मर गया
तो लाला हमेशा बंद कमरे में माँ से कर्जा लेने के लिए आता था। बाप के मरने के बाद लाला ने इतना ब्याज लिया कि माँ चुकाते चुकाते मर गई। एक बात नहीं समझ में आई साहब, माँ के पास पैसा तो था नहीं, तो लाला का कर्ज कैसे चुकाती थी? तुम नहीं समझोगे बेटी, और तुम ना ही समझो तो अच्छा है, क्योंकि जब तुम समझ जाओगे ना तो बहुत दर्द होगा। पर जब तुम्हारी माँ रही नहीं तो लाला से उसे छुड़ाओगे कैसे? कर्जे चुकाऊंगे तो माँ भी छूट जाएगी ना भैया। भले ही माँ मर गई, पर उसकी आत्मा अभी भी गांव में अपुन का इंतजार कर रही है। अपुन आएगा माँ, एक दिन जरूर आएगा। प्रदीप, तुम्हारी माँ को मुक्ति मिलेगी, जरूर मिलेगी। एक बार ये काम खत्म हो जाने दो, फिर हम सब चलेंगे तुम्हारे गांव। यहाँ दलदल, वहाँ कीचड़, सब साफ कर देंगे। वाकई में साफ तो करना ही पड़ेगा, और करना ही चाहिए, ताकि फिर कोई प्रदीप बेटी ना बन सके। अरे लाला, क्या हुआ? अरे जब लोहा गर्म होता है तभी लोहार उस पर वार करने की सोचता है ना? और इधर तो भट्टी का कुछ अता पता नहीं है। अरे क्या ठीक, हाँ चल ठीक है, हाँ चल। अरे वीरेंद्र, ये कली तो पिछली वाली से ज्यादा ताजा लग रही है। अरे इतनी देर क्यों लगा दी? वो लाला ने सप्लाई भाई के पास भेजा। सप्लाई भाई के पास से आपके लिए हीरा ढूंढ के लाया है। अरे छटनी ही कर रहा था, कहीं चेक तो नहीं करने लग गया था? नहीं सर। खैर ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। आओ, इधर आओ, इधर बैठो, डरो मत। हाँ हाँ, इधर बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? जी 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 डॉली। भाई वाह, क्या नाम है तुम्हारा। नाम तो सेक्सी डॉल होना चाहिए था, है डॉली? यहाँ आने की हकीकत जानती हो डॉली? जी, सप्लाई भाई ने कहा था आप ढेर सारे पैसे दोगे। किस लिए देंगे यह नहीं बताया? जी मैं खुद ही जानती हूँ, मजबूरी और गरीबी। कर्ज के डर से माँ को चैन की नींद नहीं आती। उन्हें चैन की नींद आए इसलिए मुझे आपके साथ सोना पड़ेगा। एक बार कपड़े तो उतार, फिर देख दुनिया के सामने तुझे कैसे नंगा करती है। भाई वाह, बहुत समझदार हो। कॉलेज जाती हो? जी मेरे महीने भर की फीस से मेरे घर में 3 दिन खाना बन सकता है, इसलिए पढ़ाई पे भूख भारी पड़ गई सर। घर देर से जाऊंगी तो माँ की नज़रें सवाल पूछेंगी। बेहतर होगा अंदर चले। पर उस हालत में तुम जल्दी घर नहीं जा सकोगी। मजबूरी और हालात ने दर्द सहने की आदत सी डाल दी है। ये और बात है कि आज जो दर्द अपने साथ लेके मैं जाऊंगी उसकी टीस पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। खैर, वक्त और मूड खराब करने से क्या फ़ायदा। बेहतर होगा हम वो करें जिससे हम दोनों का मकसद पूरा हो। तो ठीक है, ये पैक खत्म करके चलते हैं।
हाय डॉली। हाय विमल जी। विमल जी, जितना मेरे से हो सकता था मैंने कर दिया, अब आगे आप देख लीजिएगा। अब जो भी करना है मैं और मेरा चैनल करेगा। फॉर दिस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉली। थैंक यू। ये आपके लिए। ये क्या है? तुम्हारी चीज़ है, तुम ही खोल कर देख लो। नारी कल्याण केंद्र के सेक्रेटरी? ये क्या है विमल जी? आप तो मेरे बारे में सब जानते हो ना? जानता हूँ और ये सब भी जानता हूँ कि मजलूम औरतों का दुख, उनका दर्द अगर हकीकत में कोई समझ सकता है तो सिर्फ तुम हो। नई जिंदगी मुबारक हो डॉली। ये क्या कर रही हो डॉली? हमारे धर्म में बहनें अपने भाइयों के पैर नहीं छुआ करती। सच कहा था मैंने बेटी से। आप भगवान तो नहीं, लेकिन उनसे कम भी नहीं हो। अरे बाबा, पहले ठीक से इंसान तो बनने दो, उसके बाद सारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। वैसे कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो अपने इस भाई को बेचक फ़ोन कर देना। इस टेप से आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, मीडिया। मैं अपने बॉस को गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। कहो कैसे फ़ोन किया? ब्रेकिंग न्यूज़ सर, ब्रेकिंग न्यूज़। इस ब्रेकिंग न्यूज़ से देश की पॉलिटिक्स में तहलका मच जाएगा सर, तहलका। वेरी गुड, एक्सीलेंट। किसका स्टिंग ऑपरेशन किया है? मिनिस्टर, द ग्रेट मिनिस्टर राव साहब। क्या? राव साहब का? यस सर, यस, राव साहब। और पर्दाफाश चैनल उनके काले कारनामों का कल पर्दाफाश कर देगा सर। एम आई राइट सर? वेल, तुम एक काम करो, एज अर्ली एज पॉसिबल वो टेप मुझे ला कर दो, मैं खुद इसकी स्टोरी तैयार करूंगा। ओके? टेप सिर्फ मुझे ही ला के देना। इट्स वेरी सेंसिटिव केस। ओके सर, ओके। थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच। राव साहेब। आखिरकार तुमने वही काम कर दिया जिसके लिए मैं तुम्हें मना कर रही थी। प्रिया, मैंने अपना किया हुआ वादा भी तो पूरा किया ना। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लिया कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अब तुम्हें पूरा ध्यान मेरी आने वाले प्रॉब्लम पे देना होगा। प्रिया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारे प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी मुझे पेट में कितनी लातें मारती है तुम्हें पता है? लगता है साला बड़ा होकर फुटबॉल प्लेयर बनेगा। प्रिया, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। प्रॉमिस मी कि तुम मना नहीं करोगी। मानने की ही तो सजा भुगत रही हूँ। हाँ बोलो, क्या बोलना है? देखो प्रिया, इस दलदल में उतरने के बाद मुझे एक हीरा मिला है जिसका एक ज़माने में नाम प्रदीप हुआ करता था और अब बेटी है। ये कौन सा नाम है? हालात और वक्त ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि आज बेचारा वो अनाथ है। मैं चाहता हूँ मैं उसे अपने घर पर लेकर आऊँ और उसे माँ बाप का प्यार मिले। तुम मेरा साथ दोगी ना? देखो प्रिया, वो बहुत अच्छा बच्चा है। बस आगे कुछ मत कहो। माँ बनी नहीं हूँ, बनने वाली हूँ। फिर भी औलाद की ममता को अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे मेरा पहला बेटा मंजूर है। थैंक यू प्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं कल ही उसे लेकर आ रहा हूँ उसकी माँ से हमेशा के लिए मिलाने।
ऑपरेशन। वो भी मंत्री राव साहब का स्टिंग ऑपरेशन है? अरे लाला, तुम पता तो लगाओ कि ऐसा कौन सा फूल है कि जिसने भंवरे को ही डंक मार दिया। अरे मंत्री जी, आप चिंता क्यों करते हो? ये आपका लाला खुद उस फूल पर चढ़ा देगा फूलों की माला। ना लाला, बिल्कुल नहीं। वो खास फूल जो है इस मंत्री राव साहब की खास रखेल बनकर अब इस फार्म हाउस को महकाएगा। और उसके जुर्म की सजा ये है कि आने वाले हर शख्स के ऊपर वो अपनी महक को बिखेरेगी। अरे उसका छोड़िए मंत्री जी, वो तो एक रंडी है, रंडी। सही बात। पैसों के लिए जो किसी के भी बिस्तर पर चादर की तरह बिछ जाए, उसकी औकात क्या है? ये बात तो है। सोचना तो उनके बारे में है जिन्होंने ये कांड किया है। विमल, विमल। स्टिंग ऑपरेशन। हमारे चैनल का तेज तर्रार पत्रकार। पर्दाफाश करने निकला था मंत्री जी के काले कारनामों का। आप कहो तो साले का एनकाउंटर करवा के सफेद कफन पहना दूं? ना 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 ना, ऐसी भूल कर भी गलती मत कर देना, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। ये सही बात है। और अगर किसी ने उसका एनकाउंटर कर दिया तो सीधा बत्रा साहब के ऊपर शक जाएगा। बिल्कुल सही। और हो सकता है कि उसने ओरिजिनल टेप अपने किसी खास आदमी के पास रखवा दिया हो सकता है। मैं खुद पूरी तहकीकात कर चुका हूं उससे। यही ओरिजिनल टेप है। एक मिनट। स्टिंग ऑपरेशन। और ये टेप। स्टिंग ऑपरेशन। लीजिए मंत्री। लो, रखिए संभाल के। शुक्रिया बत्रा साहब। ये ओरिजिनल टेप है ना? एकदम ओरिजिनल। अरे भाई पाटिल। यस सर। ये लो टेप। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई। और रही उस विमल की बात, तो इस देश में सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं, तो एक एक्सीडेंट और सही। क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। समझ गए ना मेरी बात? बिल्कुल समझ गया सर। मैं क्या, हम सब समझ गए सर। चलो इसी बात पे एक बार चीयर्स हो जाए। Cheers!